रही है ना भाई? लाइव नहीं आ पाया क्या अभी तक? क्या हो गया? ये चैट्स क्यों नहीं दिख रही हैं तुम सबकी? क्या हो गया ऐसा दोस्तों? एक मिनट जरा देना, मैं देखूं तो सही। क्या मैं लाइव हूं? चैट्स कहाँ हैं? हाउ आर यू ऑल? बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत सही। बहुत सही यार, बहुत सही, वाह यार वाह। सब एकदम चंगा सी। क्या चल रहा है? हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? लैग आ रहा है? शुरू होते से ही लैग आ गया क्या भैया आज है? शुरू होते ही लैग क्या दे रहे हो? देखो, बच्चे बेचारे कह रहे हैं लैग आ रहा है, शुरू होते ही कैसे लैग दे रहे हो भाई? ऐसा भी मत करो यार, गलत बात। यस, एकदम बढ़िया, आवाज एकदम बढ़िया, मस्त मजेदार। बताओ, वॉइस एकदम सही है? वॉइस में कोई दिक्कत नहीं? चलो जी, चलो, हेलो 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 हेलो। हेलो, कैसे हो सभी के सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, आई होप सब बढ़िया होंगे। भाई फाइनली, बड़े दिनों बाद मेरी जो घड़ी, तुम्हारे शोभित भैया ने मेरी घड़ी ले रखी थी इतने टाइम से, है ना। एक बार मैं उनके घर पे मैं अपनी घड़ी छोड़ी आया था, और ये मेरी प्यारी घड़ी उन्होंने मुझसे ले ली थी, लेके आ ली थी, मैं भूल ही आया था, तो उन्होंने उसको अपनी गाड़ी में रखा। इतने महीनों बाद आज बेटा मुझे फिर से मिली है मेरी घड़ी, है ना। क्या बात है, क्या बात है, आज फिर से मिली है तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। हो जाता है ना कि तुम्हारी चीज तुमसे दूर चली जाती है तो तुम बड़ा मिस करते हो, है ना। हाँ। ठीक है जी, कैसे तो? बढ़िया। सोलो चिप, और भैया बड़ा बेकार चीज थी भाई वो चिप विप जो भी था, वो बहुत ही खतरनाक। वो नहीं खाना, पर आज मैं खिलाऊंगा क्योंकि आज तो मैं रेफरी हूँ। आज के बैटल में तो मैं रेफरी हूँ ना, तो आज मैं उनको खिलाऊंगा, दोनों को मजा आएगा, आज मजा आएगा देखो। चलो। क्या? क्या बात है, क्या बात है। मजा आया कल के बैटल में? मजा आया। अरे तुम लोग तो बड़े प्यारे हो। तुम लोगों ने सारे आंसर साइंस के सही दिए, है ना। तुम लोगों ने साइंस के आंसर अपने, तुमने देखा हो तो सारे आंसर 70+ ही आ गए हैं, ऑलमोस्ट, है ना। तुम लोगों ने तो बहुत सपोर्ट दिखाया यार, तुम्हारे में क्या दिक्कत है? मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं, है ना। वो तो आखिरी में एक क्वेश्चन वो एसएसटी में थोड़ा सा तो तुक्का नहीं लगा। यस, यस, यस। कौन सी कंपनी की घड़ी? ये सब नहीं पूछते। ठीक है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। बैटल कोई भी जीता हो, आपने दिल जीत लिया। वाह यार, वाह, क्या बात है। वाह जी वाह, मजे आए थे, बहुत बढ़िया। नहीं, तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, मैं तो खुद कह रहा हूँ। आप लोगों ने तो साइंस में क्या अच्छा परफॉर्म करा यार, मतलब साइंस के सारे क्वेश्चंस आपने सही दिए, है ना, एसएसटी के गलत दिए। बट मजा आया, मजा आया, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल था, बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल था, है ना। कोई बात नहीं, कभी कभार हार जाना चाहिए यार, बड़े भाई के लिए इतना तो कर सकते हैं, है ना। पर मैथ में अपन नहीं बख्शेंगे बेटा, मैथ में अपन नहीं बख्शेंगे। वापिस आएंगे अपन, वी विल कम बैक। चलिए जी, कम बैक होगा अपना भी दोस्तों, जल्द ही, जल्द ही। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड यानी हसीन दुनिया, रंगीन दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, कल एक डेफिनेशन रह गई थी अपनी, जो कि थी एक्वस ह्यूमर। किस किस को याद है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ, किस किस को याद है? राइट, राइट। क्या लिख रहे हैं बच्चे? ऐसा कमबैक करेंगे कि किसी ने सोची नहीं होगी। चलो, आ जाओ। एक्वस ह्यूमर सबको याद है? एक्वस ह्यूमर सबको याद है? एक्वस ह्यूमर में क्या था बेटा? एक्वस ह्यूमर में क्या था? एक्वस ह्यूमर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, वो क्या? अगर आपको एक कहानी पूरी की पूरी याद हो बेटा,
तो क्या होता था, अपन घर में एंटर करते थे, एक दरवाजा होता था, दरवाजे को अपन बोलते थे कॉर्निया, अंदर आते थे तो एक छोटा स्विमिंग पूल दिखता था, उस स्विमिंग पूल का नाम था एक्वस ह्यूमर। क्या नाम था बेटा, उसका नाम था एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, एक्वस ह्यूमर इज अ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, यानी जो लेंस है और जो कॉर्निया है उसके बीच का जो फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड, वो क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। इट हेल्प्स in nourishing the cornea and the lens and maintains the shape of intraocular pressure in front of the part of eye। समझाता हूं इसका मेन काम क्या है। एक तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा बेटा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। एक और काम है इसका, एक और काम है इसका, क्या कि ये ना प्रेशर को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है, इसको मेंटेन करता है प्रेशर को, इसको मेंटेन करता है प्रेशर को, कि यार फ्रंट आई, यानी ये जो फ्रंट आई है इसमें जो प्रेशर रहे वो सही रहे, उसको भी कौन मेंटेन करेगा, ये। ठीक है जी, रिएक्शन ऑफ कर दो, कर देते हैं भाई, तुम बोलो और ना करूं ऐसा हो नहीं सकता ना। सही है, सही है क्या, ठीक है जी, क्लियर है ना। क्विड गेम का नया आ गया है, क्या क्या लिखते रहते हो तुम, पागल वागल हो क्या। चलिए जी, तो ये एक अपना पार्ट बचा था। इसके अंदर की कहानी क्या थी, एक छोटा दरवाजा आता था जिसका नाम क्या था, प्यूपिल। प्यूपिल के दो बॉडीगार्ड थे जिसके नाम था आइरिस। आइरिस के अंदर जाते थे तो क्या, प्यूपिल के अंदर जाते थे तो एक कांच का एक क्या आता था, लेंस आता था, क्रिस्टलाइन लेंस आता था। कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था। कॉन्वेक्स लेंस को कंट्रोल कौन करता था, उसको कंट्रोल करता था सिलेरी मसल। अब इस घर के एंड में एक टेक्नोलॉजी है, जैसे अपने घरों में एंटीना होता है, इसके पास क्या था, रेटिना। रेटिना पे कौन कौन से सेल होते हैं, रॉड सेल, कौन सेल, रॉड सेल, कौन सेल, कल बताए थे। उसके बाद एक पॉइंट होता है जहां से ऑप्टिक नर्व जाती है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। और ऑप्टिक नर्व क्या करती है, सिग्नल को ले जाती है कहां पर, आपके ब्रेन के पास। बहुत बढ़िया है ना। ये पूरी कहानी कल हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है जो कि बार बार पूछा जाता है, वो ये है, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग आईज इन द फ्रंट ऑफ द फेस, यानी हमारी आंखें यहां क्यों हैं, यहां क्यों नहीं। पीछे क्यों नहीं हमारी आंखें, बताओ क्या एडवांटेज है कि आंखें हमारी फ्रंट में है। तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी जो आप देख पाते हो ना, आप बड़ा ही दूर तक का देख पाते हो। देखो हमारी आंखें ऐसे हैं ना, दो आंखें, दो आंखें और फ्रंट में है, तो तुम इधर से लेकर ऐसा पूरा एंगल देख सकते हो, तो वाइडर व्यू देख पाते हो। ठीक है, इनहेंसेस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्टेड। समझाता हूं, देखो क्या होता है ना, अगर अपनी एक आंख होती, इमेजिन कर लो हमारी एक आंख है, ठीक है, इमेजिन करो तुम्हारी यहां एक आंख है, बस बस यहां एक आंख है। तो अब एक आंख से पता क्या होता है, आप ना एक ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। अब देखो, तुम देख रहे हो, मान लो मेरे पेन है, मैं इस पेन को देख रहा हूं, एक आंख देख रही है इस पेन को, वो इंफॉर्मेशन दे रही है ब्रेन के पास। सिमिलरली दूसरी आंख देख रही है, वो इंफॉर्मेशन दे रही है ब्रेन के पास। तो उससे क्या होगा, मेरा ब्रेन कैलकुलेट करके मुझे बता पाएगा कि जो पेन है ये मेरी आंखों से कितना दूर है। तो जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है किसी भी चीज का, वो कौन बताता है, दो आंखें बताती हैं। अगर यही तुम एक आंख से करोगे तो ना मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा कि कितना दूर है, कितना दूर है। जो फेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो फेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो एक आंख से देखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, प्रोवाइड थ्री डायमेंशनल व्यू। थ्री डायमेंशन यानी कौन कौन से, कि भाई तुम इधर का भी देख सकते हो, इधर का भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ, मीन एग्जाम्स, मीन एग्जाम्स। ये क्या देख लिया भैया, चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो इसलिए अपनी, देखो इसका क्या एडवांटेजेस ऑफ हैविंग आईज इन द फ्रंट फेस, या फिर ये क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है, वाई वी हैव टू आईज, हमारी दो आंखें क्यों हैं बेटा, ये भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का ये आंसर सेम होगा, जो कि होगा ये 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, राइट। ठीक है, लिख दो। ब्राइटनेस ज्यादा है, क्या ज्यादा है भाई, ठीक है। ठीक है दोस्तों।
अच्छा शर्ट वाइट है, ओ ठीक। चलिए जी, अब कुछ क्वेश्चन बताओगे तुम फटाफट से और मुझे जवाब देते चलो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये रहा, जल्दी से बताएंगे। आज इतना थक चुका हूं मैं, आज मैं इतना थक चुका हूं चल चल के। ओहो, थोड़ी देर बैठ जाते हैं जब तक तुम आंसर बताओ। बताओ भाई। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। कॉर्निया क्या करता है बेटा, कॉर्निया? बताओ कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया क्या करता है? बहुत बढ़िया। कॉर्निया का काम है बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी सबसे पहले जो लाइट की बेंडिंग होगी वो कॉर्निया की मदद से होगी। आइरिस क्या करता था, बॉडी गार्ड ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल में कितनी लाइट जाएगी कितनी नहीं जाएगी, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करते हैं, लेंस का तो एक ही काम है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सिलेरी मसल क्या करते हैं, तो ये कंट्रोल करते हैं लेंस को। ठीक है, किसको कंट्रोल करते हैं, किसको बोलो? सिलेरी मसल क्या करते हैं, लेंस को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, अब वो तुम्हें याद होना चाहिए। दूर से देखा तो पतला लग रहा था, पास आया तो मोटा हो गया। लेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूर से देखा तो जब ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस पतला है, पर पास आया तो ऑब्जेक्ट मोटा हो गया। जब लेंस आपका मोटा होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। और जब लेंस आपका पतला होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। कल बताया था, बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया था। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, है ना। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का सबसे एसेंशियल पार्ट क्या है, रेटिना भी है, आई लेंस भी है, कॉर्निया भी है। ऑल ऑफ द अबव, डी। बहुत बढ़िया यार, बड़ा सिंपल लल्लू पल्लू सवाल आ गया यार ये तो बताओ यार। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन इट। देखो कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, देखो लाइट जो एंटर करती है वो प्यूपिल से करती है, ठीक है। पर प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। तो अब तुम मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, बताओ। क्या लिख रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, आइरिस। क्यों, क्योंकि आइरिस कंट्रोल कर रहा है दोस्तों। दोस्तों आइरिस कंट्रोल कर रहा है, प्यूपिल इज अ पार्ट बट प्यूपिल डज नॉट हैव, प्यूपिल के पास पावर ही नहीं है ना। जैसे अपने देश के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर बोलने के लिए प्रेसिडेंट है, पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। सिमिलरली प्यूपिल बोलने के लिए, बट पावर तो किसके पास है, आइरिस के पास है, टू कंट्रोल कि कितनी लाइट अंदर आएगी कितनी नहीं आएगी, राइट। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल। बता दिया है ना। पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बताया था कल, पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बताया था, है ना। चलो अगला, व्हाट इज ह्यूमन आई लेंस मेड अप ऑफ। अच्छा सवाल है। जो अपना ह्यूमन आई का जो लेंस है ना, ये जो ह्यूमन आई का लेंस है वो किससे बना हुआ है, क्या वो हार्ड बोनी लाइक मटेरियल से बना हुआ है, नहीं। ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक सब्सटेंस, ये एकदम सही है। क्यों, क्योंकि अब तुम खुद सोचो, जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को बदल लेता है, कभी मोटा हो जाता है कभी पतला, कभी मोटा कभी पतला, कभी मोटा कभी पतला, कभी मोटा कभी पतला, है ना, है ना। हाँ, कैसे हो रहा है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, जेली लाइक है, तो इसका होगा बी ऑप्शन, ठीक है। सही है जी। व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। देखो तुम्हारा जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर से तुम कितना देख सकते हो, इंफिनिटी तक देख सकते हो। तो रेंज होगी 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, सी ऑप्शन, सी 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 ऑप्शन। चलिए जी अगला सवाल, ओ सवाल खत्म। चलिए अब आता है कुछ और नए नए कॉन्सेप्ट, प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे पेपर में सवाल आएगा या नहीं आएगा। आज बता रहा हूं एक सवाल
2026 के पेपर के अंदर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से आएगा, डिफेक्ट वाले पोर्शन से। और मेनली दो ही डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन्हीं दो में से सवाल आएगा, और सवाल भी आएगा इनके करेक्शन के ऊपर। क्या इतनी डिटेल, इतनी डिटेल, ओ माय गॉड, क्या चल रहा है भैया, ये इतनी डिटेल में बता रहे हो बिल्कुल ही। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने अंदर रखनी होती है बातें, बाहर नहीं जानी होती, थोड़ा सा अंदर रखा करो। चलो चलो आ जाओ। देखो भाई, अब आता है डिफेक्ट्स की, अपन बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको दूर का नहीं दिखता। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें दूर का नहीं दिखता, तुम क्लास के लास्ट बेंच पे बैठे हो, तुम कह रहे हो भैया मुझे तो बॉडी नहीं दिख पाता, भैया मुझे तो बॉडी नहीं दिख पाता। तो मैंने अपने टीचर से बोला कि मैं आगे बैठ जाता हूं, है ना, मैं आगे बैठ जाता हूं। तो तुम्हारे टीचर ने बोला तू आगे नहीं बैठेगा, है ना, तुम्हें मना कर दिया। पर तुमने बताया कि यार टीचर मुझे तो दिखता ही नहीं है, तो फिर तुम्हारे टीचर ने बोला ठीक है तू आगे आ जा। तो तुम्हें एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हें दूर का नहीं दिखता। तुम्हारे पेरेंट्स को एक प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारे पेरेंट्स के भी चश्मे लगे होंगे कुछ कुछ के, तो उनको दूर का तो दिखता है, बट जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तब उनको नहीं दिखता। नोट करा है? तो यानी उनकी जो प्रॉब्लम है वो है पास का ना दिखने की, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो है दूर का ना दिखने की। ठीक है, कुछ कुछ लोगों की दोनों प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी को दूर का पास का दोनों का नहीं दिखता, वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक बच्चा लिख रहा है पेपर लीक, लीक नहीं लिख रहा, LELEAK नहीं लिख रहा, LICK लिख रहा है, पेपर लीक, पेपर लीक, लिक कर लिया गया पेपर। ठीक है, हाँ। तो अब देखते हैं कि तुम्हें क्या बीमारी है और तुम्हारे पेरेंट्स को क्या बीमारी है, और जिनको दोनों ही नहीं दिखता उनको क्या बीमारी है। भैया मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे सही दिखता है भाई भगवान की कृपा से। ठीक है जी, चलो तो देखते हैं। पहली बीमारी आती है माइयोपिया, माइयोपिया, माइयोपिया। ठीक है, अच्छा अब ट्रिक बताता हूं याद करने की। माइयोपिया में माय आता है, माय, 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 माय यानी मेरी, यानी मेरा। अरे भैया माय यानी है मेरी प्रॉब्लम है, मेरी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें दूर का नहीं दिखता ना, ये तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम्हें दूर से देखना है नेहा को, नेहा दूर की बेंच में बैठी है, तुम्हें नहीं दिख रही नेहा। मेरी प्रॉब्लम, माय प्रॉब्लम। ठीक है, मायोपिया यानी मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको क्लोज ऑब्जेक्ट्स तो दिख जाएंगे बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। ब्लड दिखते हैं, कैसे दिखते हैं बेटा, ब्लड दिखते हैं, आपने भी नोट करा होगा, शायद आप में से भी किसी के साथ हो। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसका नाम होता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस यानी मुझे नियर का तो दिखेगा, नियर का, नियर का दिखेगा, है ना, पास में लाके दिखाओ तो देख लूंगा, पर दूर ले जाओगे तो नहीं देख पाऊंगा, सिंपल सी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया बेटा, सही है, ओके जी, ओके, ये हम समझ गए। अब देखते हैं आगे। अब ये मायोपिया हो क्यों रहा है यार, इसका कॉज क्या है, साइंटिफिक लेवल पे चलते हैं और इसका कॉज समझते हैं, कॉज समझते हैं इसका। देखो इसके दो रीजन होते हैं, पता है मायोपिया ये जो प्रॉब्लम है इसके मेनली दो ही रीजन होते हैं, है ना। पहला रीजन क्या है, ओवरली कर्व्ड कॉर्निया और लेंस। यानी जो आपका लेंस होता है ना, कभी कभार कुछ कुछ केसेस के अंदर, स्पेशली क्योंकि हम ज्यादा मोबाइल फोन चलाते हैं, हम बहुत ज्यादा किताबें अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें मायोपिया होने की चांसेस बहुत इजी से हो जाता है, किसी को भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लेंस होता है ना बेटा, नॉर्मली लेंस ऐसा होता है, पर जब हम ज्यादा मोबाइल फोन चलाएंगे तो हमारा लेंस ना मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, थिक। अब तुम बताओ, जब मोटा लेंस थिक हो गया तो अब ये बताओ मुझे, फोकल लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, यस और नो। इसकी वजह से मायोपिया होता है। कैसा होता है विद डायग्राम अभी समझाऊंगा। ठीक है, पहला रीजन क्या है, ओवरली कर्व्ड कॉर्निया। या तो कुछ कुछ बच्चों में तो बचपन से ही होता है, तो बचपन से अगर तुम्हें है तो तुम्हारा लेंस थिक नहीं हुआ है, तुम्हारा बचपन से ही जो कॉर्निया था ना बेटा, कॉर्निया वो जो बाहर का सरफेस है वो ज्यादा कर्व्ड है। क्या है? ज्यादा कर्व्ड, ओवरली कर्व्ड। या फिर लेंस ज्यादा कर्व्ड हो जाता है, जो कि आप ज्यादा मोबाइल फोन चलाते हो उसकी वजह से। दूसरा रीजन, एलोंगेटेड आई बॉल। एलोंगेटेड आई बॉल यानी जो आई बॉल होती है ना, कुछ कुछ बच्चों की आई बॉल ना ऐसी, जैसे ये नॉर्मल आई बॉल है, कुछ कुछ लोगों की आई बॉल ऐसी होती है। अगर आई बॉल तुम्हारी ऐसी लंबी है ना, तब भी तुम्हें मायोपिया हो सकता है, तब भी तुम्हें क्या हो सकता है बेटा, मायोपिया हो सकता है। ठीक है, अब बताऊंगा डायग्राम की मदद से। अब
तुम पूछोगे भैया क्या चल रहा है, ये समझ नहीं आया। अब तुम्हें डायग्राम की मदद से समझाता हूं बेटा। क्या डायग्राम विजिबल है, क्या डायग्राम विजिबल है? ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है। जब भी हम कुछ दूर का देखते हैं ना, जब भी हम कुछ दूर का देखते हैं, मैंने क्या बताया, दूर से देखा तो पतला लग रहा था। ठीक है, तो जब कोई चीज दूर से आती थी तो नॉर्मल आई की बात कर रहा हूं, नॉर्मल आई की बात कर रहा हूं। नॉर्मल आई में जो इमेज बनती थी वो कहां बनती थी बेटा, रेटिना पे बनती थी, रेटिना पे। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज देखनी है तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बननी चाहिए। अगर रेटिना पे नहीं बनेगी तो हम नहीं देख पाएंगे, सिंपल है। ठीक है जी। पर अब हुआ क्या, कुछ कुछ केसेस के अंदर, जैसे एक केस तो क्या है, या तो आपकी जो फोन चलाने की वजह से, तुम्हारी मम्मी मना करती है ना फोन मत चलाया करो इसलिए बोलती है, तो फोन चलाने की वजह से तुम्हारा जो लेंस था वो ज्यादा मोटा हो गया। अब देखो लेंस पहले के मुताबिक मोटा हो गया, तो लेंस क्या करेगा, लाइट को ज्यादा डेविएट करेगा, फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी ना। तो पहले तो इमेज यहां बन रही थी, बट क्योंकि फोकल लेंथ छोटी हो गई तो इमेज अब बेटा देखो कहां बनेगी, यहां बनेगी, इस जगह पे। अब खुद बताओ, अगर इमेज रेटिना से पहले बन जाए तो क्या वो इमेज तुम्हें दिखेगी, यस और नो, यस और नो? ब्राइटनेस कम कर दो भैया, ब्राइटनेस कम कर दो भैया। ओके जी यार, ओके यार, अब इससे क्या कम करूं? ठीक है, बताओ। भाई भूख लग रही है, छोले भटूरे कौन लिख रहा है ये चैट में? मेरे को भूख लग रही है, खाना नहीं खाया सुबह से यार। भाई इतनी जोर की भूख लग रही है, कसम से बता रहा हूं। और तुम छोले भटूरे, क्या ये तरीका होता है? वॉच डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ले यार, तेरे लिए वॉच कुर्बान कर दूं मैं यार, तू ले यार, तू क्या बात कर रहा है, ले यार तेरे लिए घड़ी उतार दूं। तेरे को वॉच डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लो यार तुम लो, बस खुश, पढ़ाई कर लो अब, आ जाओ। है ना, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर इमेज जो है वो नहीं बनेगी। तो मायोपिया के कॉज क्या है? पहला कॉज, या तो ये ज्यादा, इसका जो कर्वेचर है बेटा वो बहुत ज्यादा हो गया हो। ठीक है, या तो इसका कर्वेचर ज्यादा हो गया हो, या तो इसका कर्वेचर ज्यादा हो गया हो, या तो एक और रीजन है कि ये जो आईबॉल थी ना, ये आईबॉल अलोंगेट हो गई हो, आईबॉल लंबी हो गई हो। आईबॉल अगर अलोंगेट हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी, तो क्या होगा, इमेज बनेगी यहां पर रेटिना होगा यहां पर, तो यहां पर भी तो आपको नहीं दिखाई देगी इमेज। यस, तो दो ही रीजन है, या तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया या फिर लेंस, और अलोंगेशन ऑफ आईबॉल, या तो आईबॉल लंबी हो जाए। ठीक है, ठीक है। शर्ट डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, मान जाओ, मान जाओ यार तुम यार, यार तुम्हारी क्लास ही नहीं लूंगा मैं यार। आया, ठीक है, मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया। ठीक है, क्या हुआ, दो रीजन, या तो कर्वेचर हो गया या तो अलोंगेशन ऑफ आईबॉल हो गया। ठीक है जी, इतना समझ गए हम। ठीक है भैया, हमें क्लियर है, क्लियर क्लियर हो गया। चलो, अब मान लो मैं चश्मा लगा रहा हूं, मैं क्या लगा रहा हूं, मैं चश्मा लगा रहा हूं, मैं करेक्शन कैसे करूंगा मायोपिया का? मुझे डॉक्टर साहब बोलेंगे बेटा तेरे तो चश्मा लगेगा। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर जी, बताओ क्या चश्मा लगेगा। तो एक वो चश्मा लगाते हैं। अब देखना बेटा, वो जो लेंस तुम यूज करते हो ना, वो पता है कौन सा लेंस होता है, वो होता है कॉनकेव लेंस। देखो देखो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। मायोपिया आइज में होता क्या है, ये होता है इमेज यहां पर बनती है, जबकि हमें इमेज यहां बनानी होती है। और उसका जो करेक्शन का डायग्राम है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 101%, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, अब मुझे करेक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं आई लेंस को तो बदल नहीं सकता, अरे आंखों के लेंस को बदलवा लूंगा क्या? मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा बेटा, मैं सिंपल सी बात है कि मैं अपनी आंखों के सामने एक चश्मा लगा लूंगा, है ना, चश्मा लगा लूंगा। तो देखो भाई, चश्मा जो है मैं कौन सा लगाऊंगा, कॉनकेव लेंस लगाता हूं मैं। तुम अपने डॉक्टर जी से पूछना, अगर तुम्हें मायोपिया है तो वो बोलेंगे कॉनकेव लगा लो, पर तुमसे पूछना क्यों लगाऊं, तो मैं तुम्हें रीजन बता देता हूं। तो देखो, अब कॉनकेव लेंस क्या करता है तुम्हें पता है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। क्या है बेटा, डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये देखो लाइट को दूर फेंकता है। अब लाइट देखो दूर गई, लाइट दूर गई, लाइट दूर फेंकी। अब इससे होगा क्या ना, कि इमेज जो यहां बन रही थी, अब वो यहां से शिफ्ट होकर रेटिना पे बन जाएगी। कहां बन जाएगी बेटा, रेटिना पे। तो ये जो डायग्राम है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं मायोपिया का कंक्लूजन क्या है, तुम्हें याद करने की अब ट्रिक बताता हूं। ये डायग्राम तो याद होनी चाहिए, पर अब ट्रिक बताता हूं।
मायोपिया मेरी प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम क्या, मुझे नेहा को दूर से देखना है पर नेहा मुझे दूर से नहीं दिख रही, सिंपल बात। तो अब भाई मेरे को दूर का नहीं दिखेगा, मुझे पास का दिखेगा। एक और नाम है नियर साइटेडनेस, क्योंकि पास का दिख रहा है। यह प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि भैया या तो मेरा लेंस थोड़ा ज्यादा मुड़ गया, ठीक है, या तो कॉर्निया ज्यादा मुड़ गया, या तो मेरी आईबॉल लंबी हो गई, अलोंगेशन हो गया। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैंने पूछा इसको मैं वो कैसे करूं, सॉल्व कैसे करूं, कौन सा लेंस लगाऊं। अब बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स कौन सा लेंस लगाऊं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, ट्रिक बताता हूं, और तुम कभी भूलोगे नहीं। ट्रिक ये है कि मायोपिया तुम्हारी प्रॉब्लम, मायोपिया माय प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम। और मैंने तुम्हें बताया था मुझे क्या पसंद है, मुझे पसंद है गुफा। स्टार्टिंग में याद करो, केव। इंसानों को क्या पसंद है, केव, गुफा, कौन केव। तो वहीं से आपको याद रखना है प्रॉब्लम आपकी, आपको क्या पसंद, गुफा, केव, यानी कौन केव। ऐसे याद कर लेते हैं बेटा, अब नहीं भूलने वाले तुम कभी। अब नहीं, मेरी प्रॉब्लम दूर का नहीं दिख रहा, मेरा सोल्यूशन कौन केव। अब नहीं भूलोगे कभी तुम। क्या बात है, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो जी, करेक्शन आपको मैंने इसका बता दिया है। कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। चलो चलो आ जाओ, कॉनकेव, ठीक है जी, समझ गए। समझ गए, तो दूसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, चैट बंद कर दूंगा, चुप हो जाओ, पढ़ लो, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोप, देखो मायोपिया तुम्हारी प्रॉब्लम, तो इसका अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया। देखना, हाइपर मेट्रो, मेट्रो ना तुम्हारे घर में मेट्रो वेट्रो चलती है दिल्ली मुंबई में, हाइपर मेट्रोपिया, है ना। और ओरे पिया, ओ वही वाला पिया, ठीक है। हाइपर मेट्रोपिया कैसे याद रखोगे, ये तुम्हारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। तुम्हारे पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, बात बात पे हाइपर हो जाते हैं, तुम में जोर से थप्पड़ लगा देते हैं तो वो हाइपर हो जाते हैं, तो हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया तुम्हारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर ना पढ़ नहीं पाते। दूर का तो उन्हें सब दिखता है, बट उन्हें पास का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, ठीक है। तो हाइपर मेट्रोपिया क्या है, फार साइटेडनेस, दूर का दिखेगा, दूर का दिखेगा, ठीक है जी, पास का नहीं दिखेगा। चलो, तो अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या होता है बेटा, रीजन याद रखना, रीजन बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लो। पहला रीजन, रिड्यूस पावर ऑफ द आई लेंस, यानी सबसे पहला रीजन है कि होता क्या है ना, कभी कभार जब आपकी एज बढ़ जाती है तो आपके जो आई लेंस होता है उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर कम हो जाती है। पावर क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, यानी ये जो लेंस है ना ये वीक पड़ जाता है। क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लाइट को ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाता। अरे लेंस वीक होगा तो क्या होगा, वो लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, है ना। जिस वजह से होता क्या है, देखो पहले तो लाइट पहले तो यहां बन रही थी, पर अब क्या हुआ, आपका जो लेंस है ना वो बेचारा पावरफुल नहीं रहा, तो वो ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। तो जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है, देखो रेटिना के पीछे, है ना। टोली के पीछे क्या है, रेटिना के पीछे, पता है मुझे तो क्या है, रेटिना के पीछे इमेज है बेटा, इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो रेटिना के पीछे क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है। क्यों, क्योंकि अब ये पावरफुल नहीं रहा। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन देखना, शॉर्टर आई बॉल। कुछ कुछ केसेस के अंदर, है ना, अगर तुम्हें भी ये प्रॉब्लम है, बचपन से तुम्हें पास का नहीं दिखता, तो शायद तुम्हारी जो आई बॉल है वो छोटी है। क्या है, आई बॉल जैसे नॉर्मली ऐसी होती है, तुम्हारी आई बॉल यहां से थोड़ी सी ऐसे वो है, ज्यादा मुड़ी हुई नहीं है, तो तुम्हारी शायद आई बॉल छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके दो ही रीजन है, ठीक है जी, आ जाइए बहुत। अब इसका करेक्शन क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इसका करेक्शन एकदम अपोजिट है। अगर तुम्हें वो याद हो गया ना, मायोपिया मेरी प्रॉब्लम, कॉनकेव, अब इसका अपोजिट लेंस यहां पर लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस। देखो सबसे पहले तो ये डायग्राम याद रखना बेटा, ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम, हाइपर मेट्रो ओरेपिया ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया का ये जो डायग्राम है याद रखना कि इमेज जो है लेंस के पीछे बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और लेंस लगा दूंगा, पावर को इंक्रीज करने के लिए मैं एक और लेंस लगा दूंगा। मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब मैं आपको लेंस की पावर पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था कि लेंस की पावर ऐड हो जाती है अगर हम सेम लेंस लगाते हैं तो, ठीक है जी। तो एक लेंस दो लेंस, अब पावर बढ़ जाएगी, तो अब क्या होगा, जो इमेज होगी वो रेटिना पे बनेगी। कहां बनेगी, रेटिना पे। तो ये करेक्शन है,
ये करेक्शन का डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्शन का डायग्राम है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सही। चलिए, क्या हमें ये समझ आया बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या हमें समझ आया? क्या हमें समझ आया? क्या हमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया समझ आया? तो पी के लिख दो चैट के अंदर फटाफट से। हमें अगर समझ आया ये दो डिसीज, ये जो दो बीमारियां है ना बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में सवाल यहीं से आता है मेनली। अब जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं उनसे ज्यादा सवाल नहीं आते, बट सिलेबस में तो पढ़ाना तो पड़ेगा। जैसे कि आपकी अगली बीमारी का नाम है प्रेस बायोपिया। क्या? प्रेस, प्रेस बायोपिया, है ना? यहां पर हर लास्ट में ओरेपिया, ओरेपिया है ना? तो पिया लास्ट में आना है बेटा। क्या आना है? पिया लास्ट में आना है, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया। ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या होता है? ये एक प्रकार की एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब बुजुर्ग होने लगते हैं ना, एज आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, लाइक 50-60 हो जाती है, तो उस समय पर क्या होता है, जो सिलेरी मसल होते हैं, सिलेरी मसल, टिंग डिंग 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 डिंग, वही वाले मसल, वो वीक हो जाते हैं। अब सिलेरी मसल वीक हो गए, सिलेरी मसल क्या करते थे, दूर हो गए तो पतला हो जाएगा, पास आएगा तो मोटा कर दूंगा, यही तो करता था वो। हाँ, अब वो वीक हो गया तो बेचारा ना, वो उसकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन थी, उसकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन थी, यानी फोकल लेंथ को चेंज करने की कैपेबिलिटी, वो कम हो जाती है। समझ रहे हो? अरे भाई तेरा सिलेरी मसल वीक, अब वो कह रहा भैया मैं तो कमजोर हूं, मैं कैसे लेंथ की फोकल लेंथ बदलूं? इस वजह से इस प्रॉब्लम में, प्रेस बायोपिया में होता क्या है, ना तुम पास का देख पाते हो ना तुम दूर का देख पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिलेरी मसल वीक हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखना, विद एज आई ग्रेजुअली लूजेज इज एबिलिटी टू फोकस ऑन द क्लोज ऑब्जेक्ट, है ना? क्लोज या फिर दूर के ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, क्लोज प्लस फार ऑब्जेक्ट, दोनों को ही ध्यान से आपकी आंखें नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल वीक पड़ जाते हैं। इसके रीजन क्या है? दो रीजन है। पहला तो यह है वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल। एक तो सिलेरी मसल जब वीक पड़ गए तो होगा क्या, पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, लेंस बिकम, क्या है, लेंस बिकम लेस फ्लेक्सिबल। यानी होता क्या है, कुछ कुछ केसेस के अंदर, मेनली तो देखो यही रीजन होता है, बट कुछ कुछ केसेस के अंदर जो लेंस होता है ना, एज के साथ साथ उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, पहले ऐसे ऐसे होता रहता था, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है अब, जिस वजह से वो इजीली फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाता। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से प्रेस बायोपिया होता है। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है बेटा, दूर का भी नहीं दिखेगा, पास का भी नहीं दिखेगा, नियर ऑब्जेक्ट भी नहीं देखोगे, फार ऑब्जेक्ट भी नहीं देख पाओगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या चीज क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या चीज क्लियर है? बताओ, बताओ। डन। हाँ, अब भैया इसका करेक्शन क्या है वो तो बताओ। भैया इसका करेक्शन क्या है वो तो आपने बताया ही नहीं, मैं बताता हूं। देखो, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। प्रेस बायोपिया में इसका जो करेक्शन है वो होता है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपने पेरेंट्स के कभी चश्मे देखोगे जिनको प्रेस बायोपिया है, मतलब उनको पास का और दूर का नहीं दिखता, तो उनके चश्मे कुछ ऐसे दिखेंगे। आप में से भी बहुत लोगों के दिख सकते हैं ऐसे, ऐसे। देखा है तुमने कभी? इस प्रकार से एक कर्व होता है चश्मों में। क्या तुमने देखा है? क्या तुमने देखा है कभी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी ने देखा है? तो ये, इसको हम बोलते हैं बाई फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? बाई, बाई फोकल लेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एक चश्मे के अंदर दो चश्मे हैं। ये जो तुम ऊपर वाला एरिया देख पा रहे हो, यह दूर का देखने के लिए, है ना? यानी ये जो लेंस होता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, और जो नीचे वाला होता है वो होता है क्या, नहीं नहीं एक मिनट रुकना, दूर वाला होता है कॉनकेव लेंस। दूर जब हम देख रहे हैं तो वो होगा कॉनकेव लेंस। ठीक है। और जो पास वाला होता है, जैसे नीचे होता है, वो होता है कॉन्वेक्स। याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है कि बाईफोकल लेंस, बाईफोकल ग्लासेस क्या होते हैं। एक ऐसे ग्लासेस जिसके अंदर दोनों लेंस होते हैं, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स की। अगर आपको दूर का देखना है तो ले लो भाई कॉनकेव की मदद, अगर पास का देखना है तो ले लो भाई कॉन्वेक्स की मदद। ये होता है बस। क्लियर?
आज बच्चे अपने पापा के चश्मे चुराएंगे और सब देखेंगे, हाँ पापा आपका चश्मा कौन सा है दिखाओ। फिर पापा के सामने फ्लैक्स करेंगे पापा ये जो आपका चश्मा है ना, ये पता है क्या है, आपको वो हाइपरमेट्रोपिया है, और आपका जो चश्मा है ना, ये अपना एक कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ आपको पता है। और फिर तुम्हारे पापा जोर से थप्पड़ मारेंगे, बेटा नंबर कितने आए थे लास्ट टेस्ट में। फिर तुम बोलोगे पापा मैं तो मजाक कर रहा था यार, लो चश्मा लो यार, क्या है, आप भी मजाक करते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, समझ आया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया का क्या कोई डायग्राम है, कुछ इंपॉर्टेंट है, नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए, कोई डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है प्रेस बायोपिया का। चलिए अगली बीमारी की तरफ आते हैं, अगले डिसीज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये बड़ा अजीब सा है नाम, मुझे पता है, कैसे याद रखोगे, एस्टिग्मेटिज्म है ना, तोड़ दो, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये बड़ी रेयर प्रकार की प्रॉब्लम है, मुझे बताना आप में से किसी को अगर ये प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है, मुझे बताना कि आपको किसी में से अगर आपको गलती से किसी को प्रॉब्लम है तो बताना। इसमें क्या होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम है, एस्टिग्मेटिज्म इज व्हेन आई कैन नॉट फोकस लाइट, यानी समझाता हूं बेटा, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लू, मुझे ही नहीं दिख रहा है, ठीक। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आई जो होती है, आपकी आंख जो होती है, दैट कैन नॉट फोकस लाइट इवनली अलोंग एक्सेस, कॉजिंग क्लैरिटी इन वन डायरेक्शन। समझाता हूं, एस्टिग्मेटिज्म इज द प्रॉब्लम इन विच, क्या होता है इसके अंदर बेटा बताता हूं, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपकी जो आंखें हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइन में फर्क नहीं कर पाती। समझाता हूं, वर्टिकल लाइंस में फर्क नहीं कर पाती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत रेयर प्रॉब्लम है, बट इसमें क्या होता है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, एक होती है वर्टिकल लाइन, पर जब अगर मैं यही चीज किसी एस्टिग्मेटिज्म वाले को दिखाऊंगा ना, तो अगर आपका एस्टिग्मेटिज्म है तो चेक करते हैं, आपको क्या ये लाइन एकदम क्लियरली दिख रही है सारी, ये वाली भी ये वाली भी, थोड़ा इसको क्लोज कर लेते हैं, है ना, फिर तुम्हारा आज आज तुम्हारे डॉक्टर सारे टेस्ट ले लेगा भाई, है ना, तुम्हारा भाई आज डॉक्टर बनेगा, आज तुम्हारा भाई डॉक्टर बनेगा, फोकस करना बेटा इन सारी लाइनों पे, ठीक, फिर मुझे बताना। अब मुझे बताओ, क्या आपको वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्लियरली दिख रही हैं या फिर ब्लर्ड दिख रही हैं, इसमें फोकस मारो एक बार, और आपको क्या लग रहा है कि ये ब्लर्ड है या फिर क्लियर है। बताइए जी। बहुत बढ़िया, क्लियरली अगर दिख रही है तो आपको एस्टिग्मेटिज्म नहीं है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, जिस वजह से थोड़ी सी ब्लर दिखाई देता है, ठीक है। तो होता क्या है ये, एस्टिग्मेटिज्म इन व्हेन आई कैन नॉट फोकस लाइट इवनली अलोंग ऑल एक्सिस, यानी एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, पढ़ा होगा मैथ में, उन दोनों एक्सिस पे एक साथ आपकी आंख फोकस नहीं कर पाती, उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। अब ये होता क्यों है, इसका रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका रीजन है इरेगुलर कर्व्ड कॉर्निया। क्या होता है, कभी कभार, और ये प्रॉब्लम मेनली ना जन्म से ही होती है, या फिर आई में कोई इंजरी होती है तब होती है, तो जो आपका जो कॉर्निया होता है ना, नॉर्मली कॉर्निया स्मूथ होता है, ऐसा राउंड होता है, पर कुछ कुछ लोगों का जो कॉर्निया होता है तो रफ होता है ऐसा, ये, तो अगर ये ऐसा रफ सरफेस आपके कॉर्निया में आ गया ना, तो आप जब लाइट आपकी आंखों में एंटर करेगी तो ऐसे वो टेढ़ी मेढ़ी करेंगी, समझे। तो इसका मेन रीजन क्या है, इरेगुलर कर्व्ड कॉर्निया और लेंस, या तो लेंस भी कभी कभार कुछ केसेस के अंदर ऐसे कर्व्ड हो जाते हैं, है ना, उसके अंदर भी थोड़ा सरफेस में कोई दिक्कत हो जाती है, तब होता है ये, ठीक है। अब इसका करेक्शन क्या है बेटा, सिंपल करेक्शन है, एक अलग प्रकार के ग्लासेस आते हैं, उनको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। क्या बोलते हैं बेटा, सिलेंड्रिकल लेंस, बस उनकी मदद से ये क्योर हो जाता है, ठीक है। चलो सही है, तो क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेंस की मदद से क्या हो जाता है, ये क्योर हो जाता है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
तो इसका क्या है सोल्यूशन, क्या है, सिलेंड्रिकल लेंसेस। ठीक है, कुछ अलग टाइप के लेंसेज होते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज। जैसे कि देखो, अगर आपकी नॉर्मल विजन है, नॉर्मल विजन है तो आपको ना ऐसे दिखता है। आपको क्या है, जब रात को अगर आपने देखा हो तो गाड़ियों की लाइट आपको ऐसे दिखती होगी, बट किसी को अगर एस्टिग्मेटिज्म है ना, तो रात को उसको जो लाइट्स है ना, वो पता है कैसे दिखेंगी, वो ऐसे दिखेंगी, वैसे दिखेंगी। समझ रहे हो कैसे? ये देख रहे हो लाइट कैसे इधर उधर हो रही है, लाइट कैसे फैल रही है, ब्लड दिख रही है, दिख रहा है। बट अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म नहीं है तो आपको ऐसा दिखेगा, बट अगर आपको है तो आपको ऐसा दिखेगा बेटा। ये फर्क आ जाता है, छोटा सा फर्क है ना। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत रेयर भी है और पता भी नहीं चलता। बट हाँ, अगर ये ज्यादा हो जाता है तो इसका सोल्यूशन है सिलेंड्रिकल लेंसेस। चलिए, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक आखिरी बीमारी जो कि बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है अपने देश के अंदर, जो है कैटरेक्ट। क्या आपने कभी कैटरेक्ट सुना है? नहीं सुना? अब मैं बताता हूं इसका हिंदी का नाम, मोतिया बिंद। अब तो सुना होगा, कहीं दूर के किसी रिलेटिव को मोतिया बिंद तो भैया इंडिया में हुआ ही होगा। कभी ना कभी मोतिया बिंद की समस्या तुमने सुनी होगी, यस और नो? सुनिए, नहीं सुनी? हाँ, कैटरेक्ट नाम नहीं सुना, बट मोतियाबिंद तो सुना है। तो मोतियाबिंद कुछ नहीं होता, इंग्लिश में कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कैटरेक्ट क्या बीमारी है? अगर आपके रिलेटिव में किसी को हुआ हो तो उसमें ना आंख में ना क्लियरली दिख नहीं रहा होता, मतलब आपको ना कुछ कुछ जगहों पे दिखना ही बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, आंख में कुछ कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं और आपको दिखता नहीं है। क्यों? तो समझते हैं। अ कैटरेक्ट अकर्स व्हेन द नॉर्मल क्लियर क्रिस्टलाइन लेंस बिकम क्लाउडी। यानी जो हमारा लेंस था बेटा, वो कैसा था? वो क्रिस्टलाइन था। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? वो क्लियर था, है ना। पर क्या होता है इस बीमारी में, ये जो लेंस है ना, इसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग आ जाती है। प्रोटीन की, किसकी बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन की एक कोटिंग आ जाती है, एक लेयर आ जाती है इसके ऊपर, व्हाइट कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, व्हाइट कलर की प्रोटीन की कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से अब भाई ये लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब अगर लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं है बेटा, खुद बताओ क्या लाइट पास करेगी? पास ही नहीं कर पाएगी, इस वजह से दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इस प्रॉब्लम के अंदर? व्हेन क्रिस्टलाइन लेंस बिकम क्लाउडी, क्लाउडी और ओपेक, इफेक्टिंग दी विजन। ठीक है, विजन जिससे इफेक्ट हो रहा होता है, उस वजह से अगर आपने सुना हो तो इनको थोड़ा सा सफेद सफेद दिखता है, क्लाउडी क्लाउडी सा दिखता है, ऐसा लगता है कि भैया धुंध हो रखी है हर जगह, है ना। नोट करा होगा। ठीक है जी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? एक बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट होता है आजकल, जो कि एक सर्जरी होती है, जिससे जो आपका जो लेंस होता है उस लेंस को रिमूव कर देते हैं, है ना। लेंस रिप्लेसमेंट या फिर लेंस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यूजुअली इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ द क्लाउडी लेंस एंड इम्प्लांटेशन ऑफ द आर्टिफिशियल लेंस। एक नए लेंस को डाला जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। किसके लिए? कैटेरेक्ट के लिए, कैटेरेक्ट के लिए। ठीक है, कैट वो वाली बिल्ली वाली कैट ना ही, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है जी। तो देखो, अगर कैटेरेक्ट की आंखें ना अपनी तो ऐसी काली होती हैं, कैटेरेक्ट में ऐसे व्हाइट हो जाता है, लेंस व्हाइट हो जाता है। देख रहे हो लेंस कैसे व्हाइट हो गया? ये फर्क होता है। नॉट इन एनसीईआरटी, एवरीथिंग विल नॉट बी इन एनसीईआरटी, बट यू हैव टू स्टडी, दिस इज फॉर नॉलेज। बेटा जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ ले, है ना। कभी कभार एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो वो भी पढ़ ले, क्या पता वो भी पेपर में आ जाए। ठीक है, नहीं पूछा जाता इनसे ज्यादा सवाल, बट यार बड़ी लॉजिकल नहीं है। अब बात, एक बात बता, अगर मैं तुझे ये सारी चीज ना बताऊं, तूने फिर मेरे से पढ़ के क्या फायदा हुआ? तुझे यही नहीं पता तुम्हारे घर में अगर किसी को मोतिया बिंद है वो क्यों है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो खाक पढ़ाई कर ली फिर तुमने। किसी को अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया स्टिग्मेटिज्म है, मुझे पता तो होना चाहिए स्टिग्मेटिज्म क्या है, तुम्हें पता तो होना चाहिए प्रेस बायोपिया क्या है, मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है। बात करते हो। चलो जी, कुछ क्वेश्चन के जवाब देंगे फटाफट से, आ जाइए। कहाँ गए सवाल? सवाल ला दो भैया, यार बढ़िया बढ़िया सवाल लाओ। चलो जी, ये देख, एक बच्चे ने लिखा, हार गए लूजर। अरे वाह, तुम इतनी इतनी वो हो गई तुम्हारी जरूरत, मेरी क्लास में आकर कह रहे हो। बेटा, ये पढ़ता है ना, ये अगर पढ़ता है तो आदमी उठता नहीं, हो जाता है, गर्दन घूम जाएगी एक में। ऑनलाइन में हो
ऑफलाइन में एक पड़ेगा, घूम जाओगे। ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया, सिंपल है। पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अरे भैया दूर का नहीं दिख रहा, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे दूर को नेहा को देखना है बट नेहा मुझे नहीं दिख रही। मेरी प्रॉब्लम भैया मायोपिया। तुमने एक बात बताओ, तुमने रील देखी थी मेरी? एक रील आई थी कल, किस किसने एक रील, मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, देखी? उसमें एक्टिंग देखी, मेरी एक्टिंग देखी? वो क्रश वाली एक्टिंग देखी तुमने? किस किसने देखी है वो? किस किसने देखी है? आय, तुम्हारा भैया कर रहे हो एक्टिंग, देख रहे हो तुम? कैसी लगी एक्टिंग? ठीक है, कैसी लगी? चलो बताओ क्या? चलिए जी। मायोपिया कैन बी कॉज ड्यू टू, मायोपिया मेरी प्रॉब्लम, मुझे दूर का नहीं दिखता, क्या रीजन हो सकते हैं बेटा? या तो मेरी आई बॉल लंबी हो गई हो, या तो जो मेरा लेंस है वो थिक हो गया हो क्योंकि मैं ज्यादा मोबाइल फोन चलाता था। तो दो ही रीजन हो सकते हैं। ए इधर ऑप्शन दे रखा है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तो सी लगा दो भैया। पोल पोल मत करो। पोल दे दें क्या इनको? चलो पोल दे देते हैं। मायोपिया इज करेक्टेड बाय। अब ये तो कोई भी बच्चा दे देगा, एक ऐसी ट्रिक बता दी है इसको याद करने की, कोई भी बच्चा नींदों में बोल देगा अब ये। अब तो तुम भूल ही नहीं सकते भैया। अब तुमको यार हमें पता है, तुम अब तुमने याद कर लिया है। यस। मैथ्स के बैटल में क्या होगा? मैथ्स के बैटल में कमबैक करेंगे ना अपन, मिलके मिलके कमबैक करेंगे। पर तुम्हारा तो इस बार भी बहुत अच्छा सपोर्ट था भाई। वो तो तुक्के लग गए धीराज सर के, वरना तो क्या तुक्के लग गए। पर मैंने लॉजिकल आंसर दिए थे बेटा सारे, देख रहे हो तुम, मैंने एकदम लॉजिकल आंसर दिए थे सारे। मेरे को एसएसटी आती नहीं थी बट लॉजिकल आंसर दिए थे। हाँ, पर वो जोलो चिप भाई वो तो बहुत ही गंदा है यार, इतना गंदा है मतलब। गलत किया इन लोगों ने मेरे साथ, गलत, बहुत गलत। जोलो चिप बहुत गलत है। पोल में दे दिए सबने आंसर। अब तो सबको याद हो गया मायोपिया मेरी प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि भैया मुझे ना दूर का नहीं दिखता। कैसे? मुझे भैया केव पसंद है, गुफाएं पसंद है, तो कौन केव लेंस। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन, इसका भी पोल दे दें क्या? चलो पोल दे देते हैं। अ पर्सन अनेबल, क्या है? अनेबल टू रीड द कैन सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अरे ये तो बहुत सिंपल आ गया फिर यार, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन काहे ले रहे हैं? पिछली पोल का रिजल्ट क्या आया? 82% बच्चों ने, बहुत सही भाई। क्या आया लीडर बोर्ड? लीडर बोर्ड आया है हर्षनप्रीत कौर, पहल कुमारी, नीरज, किरण कुमार, वेद, विष्णु, अभिनव, मोहम्मद, रेयान, आर्यन, चेष्टा, त्रिशा। इस बार सारे बच्चे नए दिख रहे हैं, क्या बात है? कोई नए बच्चे को कमबैक हो गया क्या भाई? पुराने जो एक दो आते थे नाम वो नहीं दिखे। हाँ जी, इसका क्या आंसर है? डी, हाइपरमेट्रोपिया। पास का क्या है इसका? पर्सन अनेबल टू रीड अ बुक, यानी उसे पास का नहीं दिख रहा। ये प्रॉब्लम तुम्हारी मम्मी की पापा की थी, हाइपर हो जाते थे वो, तो हाइपरमेट्रोपिया। चलो अब नहीं दे रहा हूं पोल, दो पोल दे तो दिए, और कितने पोल दूंगा? पढ़ लो चुपचाप। शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, क्या बेटा? शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल जब छोटी हो जाती है पीछे बनती थी, है ना? रेटिना के पीछे क्या है? इमेज है। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग, किसकी मदद से करेक्ट करते थे? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम मायोपिया, और तुम्हें क्या पसंद थी? गुफा, तो कॉनकेव। तो बचा क्या दूसरा कौन सा बचा? कॉन्वेक्स। तो बस भाई कॉन्वेक्स लगा दो, बात खत्म। बचा क्या? कॉन्वेक्स, बात खत्म, बात खत्म। चलो भाई अगला। अच्छा खत्म यहां पर, ठीक है। और भी क्वेश्चन से, रुक जाओ रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कहां भाग रहे हो? कहां भाग रहे हो बेटा? रुक जाओ। ये बताओ, अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, क्या रीजन हो सकता है? क्या कंडीशन होगी उसकी? प्रेस बायोपिया। जब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाए, पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ जी, बहुत सही बेटा, बहुत सही। पिछले पोल का रिजल्ट देख लो क्या हो गया। बस 62% ने सही उत्तर दिया है। गलत लोग हो तुम। अंकित, आयन, डीएसपी, डीएसपी, देवांश, प्रियांशी, अरन, नैतिक, तन्मय, गर्ग, सीईओ ऑफ नेक्स्ट। तन्मय बेटा बहुत पिटेगा तू मुझसे। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। अच्छा एक नाम रह गया, सिद्धेश, स्पाइडरमैन, साक्षी। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरा दिल का चैन। स्पाइडरमैन नाम से आ रहे हैं बच्चे, बताओ। हद हो गई यार, हद हो गई। चलो
बहुत बढ़िया। अगला सवाल, प्रेस बायोपिया अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से होता है प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया होता है वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल विद एज। एज की वजह से आपके जो मसल्स होते हैं वो बेचारे हाँ आ गया। चलो अगला, प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग, प्रेस बायोपिया कैसे होता है? सिलेंड्रिकल नहीं, बाइफोकल लेंस, कंफ्यूज मत होना, सिलेंड्रिकल एस्टिग्मेटिज्म में यूज करते थे। तो इसका आंसर आ गया डी। बहुत बढ़िया, चलिए जी खत्म। और सवाल देखें भैया, आओ और सवाल देखें, आ जाओ। कैटरेक्ट इज अ डिफेक्ट विजन कॉज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन देखो बेटा, क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस। यानी आई लेंस पे क्या हो जाता है बेटा? आई लेंस पे थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है ना? हाँ बहुत बढ़िया। और बताओ, अच्छा अब कुछ 3 मार्कर क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस क्लास को अंत करेंगे बेटा। आ जाओ फटाफट से, है ना? सवाल देखो कैसे आते हैं यहां पर, ये सवाल आप देखना। सवाल इसमें आते हैं जैसे सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। एक स्टूडेंट है ना, चिंटू लाल। A student complains of not being able to read the blackboard clearly, यानी एक बच्चा है जिसको दूर का नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा, ठीक है ना? फ्रॉम द लास्ट बेंच, बैक बेंचर है बेटा, बहुत बढ़िया। However, he has no problem reading the book, यानी जब वो अपनी रील चलाता है मोबाइल फोन में, वाह यार वाह यार वाह, तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूर से जब देखता दिक्कत, तो उसके घर वाले कह रहे बेटा ये क्या समस्या तेरे को, तू फोन चलाता तब तुझे कोई दिक्कत नहीं, तू पढ़ाई कर रहा है तो तुझे दिक्कत है। तो फिर उसको समझाया कि इसको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, तुम खुद बताओ। द विजन डॉक्टर परफॉर्म्स एन आई टेस्ट एंड कंक्लूड्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ विजन डिफेक्ट। नेम द डिफेक्ट, बता दो भैया। दूर का नहीं दिख रहा, मेरी प्रॉब्लम मायोपिया, मायोपिया। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट, कौन सा लेंस करते थे? केव, कौन केव। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। आपको पता है क्या बनाना है? वो वाला जो रे डायग्राम नहीं था जिसके अंदर पहले आपकी ऐसे आई आती है ना, आई बना लेना, उसमें एक ऐसे लेंस बना लेना, फिर उसके बाद एक बाहर कॉनकेव लेंस बना लेना, ठीक है? फिर ऐसे लाइट रे दिखाना, ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए, फिर ऐसे टकराई टकराई, और फिर इमेज कहां बन गई? इमेज आपकी आई के एंड में बन गई। ये वाला जो डायग्राम था आपको यहां पर बनाना था, करेक्शन वाला, ठीक है? तो ऐसे डायग्राम मैंने बोला था ना पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी? सही है जी। एक और सवाल देखते हैं। थ्री फ्रेंड पीके भैया दिगराज सर शोभित सर, क्या चल रहा है? विजिट एन आई डॉक्टर, वाह। पीके भैया कांट सी दी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, मुझे दूर का दिख रहा है मुझे तो यार, ठीक है? दिगराज सर हैज डिफिकल्टी सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है? शोभित सर दो यंग शोज साइन ऑफ बोथ डिफेक्ट। शोभित भैया को दोनों नहीं दिख रहा, मेरे को दूर का नहीं दिख रहा, नेहा जी नहीं दिख रही, दिगराज सर के बगल में दिशा जी बैठी है, उनको वो नहीं दिख रही, और शोज भैया को दोनों नहीं दिख रहा। तो अब बताओ कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है किस किस की, कौन कौन सी प्रॉब्लम है किस किस की, बताओ भैया। मैच दी पर्सन विद देयर लाइकली विजन डिफेक्ट, मुझे दूर का नहीं दिख रहा, मेरा मायोपिया। दिगराज सर का हाइपरमेट्रोपिया, शोभित भैया का प्रेस बायोपिया, क्यों? क्योंकि उनको पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा। विच टाइप ऑफ लेंस विल बी यूज, बता दो भाई। मेरे लिए कॉनकेव, अगर पास का नहीं दिख रहा दिगराज सर को, कॉन्वेक्स, और अगर दोनों नहीं दिख रहे तो बाई फोकल लेंस। कौन से बेटा? बाई फोकल लेंस, बहुत बढ़िया। अगला, विच डिफेक्ट इज रिलेटेड टू एजिंग, एजिंग में क्या डिफेक्ट होगा बताओ? एजिंग की वजह से कौन सा डिफेक्ट हो सकता है? प्रेस बायोपिया, बहुत बढ़िया, प्रेस बायोपिया। सही है, समझ गए? एजिंग से रिलेटेड क्या है? प्रेस बायोपिया पे। चलो अब मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, वो आपको करने हैं। ये है आपका HW1, ये आपका HW1, ठीक है? और एक और सवाल है, ये है आपका HW2, ठीक है? ये 2 सवाल हैं जो कि आपको करने हैं। इसको देखना, सेम ही क्वेश्चन है, डायग्राम वगैरह भी बनाना। और यहां पर सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों, मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय इसी इंसान के साथ, एंड चिल करेंगे, मजे करेंगे, फन करेंगे, ठीक है जी? कल अपना इसका 3rd लेक्चर होगा, है ना? कल मुझे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने हैं, है ना? कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत कम पूछे जाते हैं, बोर्ड में आउट ऑफ द सिलेबस है, पर
पर स्कूल एग्जाम्स में तो पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं करा दूंगा। ठीक है, हाँ थोड़े टफ लेवल के न्यूमेरिकल होते, करा दूंगा। चल कार मैं हूं ना। आज किसको सपोर्ट कर रहे हो, एसएसटी या फिर मैथ्स, किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो बताओ, आज किसको सपोर्ट कर रहे हो? शोभित भैया जीतने चाहिए आज, तो कर लो भाई, शोभित भैया को सपोर्ट कर लो। अगर शोभित भैया को जिताना चाह रहे हो तो, दिगराज सर को जिताना चाह रहे हो तो उनको जिता लो। क्या लगता है, किनको जिताना चाह रहे हैं आज बच्चे? वाह यार, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चलो एक सर्वे दे देते हैं, मैथ्स मैथ्स मैथ्स, आज मैथ्स एसएसटी भी है। ओके, मैथ्स सपोर्टर आज ज्यादा लग रहे हैं मुझे गेम में, है मैथ्स सपोर्टर ज्यादा है क्या आज? चलो इसी के साथ आज की इस कक्षा को बेटा करते हैं अंत, है ना। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी इंसान के साथ, जब तक के लिए लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, टेक केयर, मिलते हैं कल, सी यू, सी यू। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, 6:30 बजे तक शायद अपन मिलेंगे वापस से, है ना, अपना बैटल है, आ जाना। चलो मिलते हैं, बाय बाय बाय। अच्छा इस सर्वे का रिजल्ट भी देखना है क्या? क्या देखूं सर्वे का रिजल्ट में? रिजल्ट ही नहीं दिखा रहा सर्वे का यार, अभी तो क्यों नहीं दिखा रहा? दिखा दो यार, दिखा दो भाई, सर्वे का रिजल्ट दिखा दो, दिखा दो यार सर्वे का रिजल्ट। एक मिनट जरा, लेट्स सी क्या आता है सर्वे का रिजल्ट। ओहो, आज मैथ्स भारी मात्रा में आगे है, 62%। वाह जी वाह। चलो देखते हैं बैटल में कौन जीता है, मिलते हैं बैटल में, बाय बाय।